हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल E to Z नॉलेज कॉर्नर पे। चलिए, आज डे 1 है। हमने चैलेंज लिया था हम नीट 2027 डेली MCQ करेंगे। पहले 30 डेज़ का करेंगे। 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री और 10 बायोलॉजी के क्वेश्चन हम एवरीडे करेंगे और हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज डे 1 है और मैंने जैसा अनाउंसमेंट किया था डे 1 से स्टार्ट होगा। तो डे 1 में आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। फिजिक्स के क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैज़ द सेम डायमेंशन एज वर्क। ऑप्शन आपका फोर्स, प्रेशर, टॉर्क, पावर। करेक्ट आंसर इज टॉर्क। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर ही ये वीडियो रहेगा। ठीक है, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए, इसका आंसर है टॉर्क। टॉर्क क्यों? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका हो गया mL²T-2। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो इट हैज़ द सेम डायमेंशंस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट एंड जीरो, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो, इट्स स्पीड मस्ट बी इंक्रीजिंग, ए फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन इट। तो इसका आंसर होगा दैट बी, इट्स एक्सीलरेशन इज जीरो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, the particle has uniform acceleration, zero velocity, uniform velocity, increasing velocity। तो इसका आंसर होगा दैट इज सी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस इट्स मास चेंजेस, an external unbalanced force acting on it, its velocity becomes zero, gravity disappears। तो इसका आंसर होगा बी, एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, ए पैसेंजर इन ए मूविंग बस टेंड टू फॉल फॉरवर्ड व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, दिस ड्यू टू। ऑप्शन होगा फ्रिक्शन, मोमेंटम लॉस, इनर्शिया मोशन और डी ग्रेविटेशन। तो यस, द आंसर इज सी, इनर्शिया मोशन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रिक्शन इज करेक्ट। ऑप्शन है फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजेस relative motion or its tendency, friction is always zero, friction is independent of nature of surface। तो आंसर होगा friction always opposes relative motion or its tendency। क्वेश्चन नंबर 7, if the velocity of a body is doubled, its kinetic energy becomes 2 times, 4 times, half unchanged। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन क्या होगा, ke is equal to half mv square, therefore ke is directly proportional to v square, doubling velocity makes kinetic energy 4 times। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, वर्क डन बाय फोर्स इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऑप्शन है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड। तो इसका आंसर होगा डी, स्पीड। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम इक्वल टू जी, जीरो, इन्फिनाइट। तो इसका आंसर होगा सी, दैट इज जीरो। क्वेश्चन नंबर, अब चलिए 10 क्वेश्चन हम केमिस्ट्री के कर लेते हैं जल्दी जल्दी। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.00450 इज। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो जब डेसिमल के बाद होगा वो ऐसा होगा, और जो जीरो है इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 12, 1 mole of any substance contain 6.022 into 10 to the power 20 particle, 6.022 into 10 to the power 22 particle, 6.022 into 10 to the power 23 particle, 6.022 into 10 to the power 24 particle। आंसर इसका होगा 6.022 into 10 to the power 23, इसको कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। Which of the following has the highest first ionization enthalpy? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज सिलिकॉन। विच एलिमेंट हैज़ द हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है।
इसका आंसर होगा दैट इज सी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 15, द शेप ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल CH4 इज लीनियर, ट्रायंगुलर, प्लानर, टेट्राहेड्रल, बेंट। तो इसका आंसर होगा टेट्राहेड्रल। Which type of bond is formed by sharing of electron between atoms? Ionic bond, covalent bond, metallic bond, hydrogen bond। तो इसका आंसर होगा B covalent bond। क्वेश्चन नंबर 17, the oxidation state of oxygen in H2O2। इसमें पूछा गया है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन H2O2 इज, ऑप्शन है -2, -1, +1 और +2। इसका आंसर होगा -1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला है, ध्यान से कीजिएगा। CH3, COOH, NH4OH, HCl, H2CO3। तो इसका आंसर होगा HCl। HCl ionizes almost completely in aqueous solution। Question number 19, a catalyst increases the rate of reaction by increasing the enthalpy change, decreasing activation energy, increasing activation energy, changing the equilibrium constant। इसका आंसर होगा B decreasing activation energy। Which of the following is an example of endothermic process? Option है combustion of methane, freezing of water, melting of ice, condensation of steam। तो इसका आंसर होगा C melting of ice। चलिए अब हम बायोलॉजी का क्वेश्चन करते हैं 10। अकॉर्डिंग टू NCERT द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज टिश्यू, ऑर्गन, सेल, न्यूक्लियस। तो इसका आंसर होगा दैट इज C सेल। क्वेश्चन नंबर 22, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रियन। ऑप्शन 23, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23, राइबोसोम आर प्राइमरीली इन्वॉल्व इन रिपीटेड सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, DNA रेप्लिकेशन और फोटोसिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा दैट इज B प्रोटीन सिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस। इसका आंसर होगा दैट इज C राइबोसोम। The fluid mosaic model of plasma membrane was proposed by Watson and Crick, Sladen and Siwan, Nicholson and Singer, and Michelson and Stahl। इसका आंसर होगा दैट इज C Singer and Nicholson। क्वेश्चन नंबर 26, which of the following is the main component of plant cell wall। तो इसका आंसर होगा दैट इज B cellulose। मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि 8 मिनट हो गए, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, which of the following cell cycle is primarily associated with DNA replication। तो इसका आंसर होगा S phase। DNA replication में S phase होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is a characteristic feature of prokaryotic cells। ऑप्शन है इसका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, 70S राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर होगा 70S राइबोसोम। which of the following statement about enzyme is correct। तो इसका आंसर होगा enzyme acts as biological catalyst। Last question, question number 30, which biomolecule contains a nitrogenous base, a pentose sugar and phosphate group। ऑप्शन है अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड एंड मोनोसैकेराइड। जिसका एक्सप्लेनेशन और आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड। इसका एक्सप्लेनेशन होगा द न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ ए नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, चलिए थैंक यू एवरीवन। इतना ही था आज का डे 1 का क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन हमने कर लिया, 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। ठीक है, अब डे 2 के वीडियो में मिलते हैं इसी तरह के 30 क्वेश्चन लेके। चलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस तरह के वीडियो हम नीट बेसिस पे लाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।